अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में क्रिप्टो मार्केट का अपना तजिया शेयर करता हूं। आज अनपैक करने के लिए अगेन बहुत कुछ है, शायद आज की वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट की तरफ मैं मालूमात बाद में शेयर करता हूं। लेकिन चंद दिन पहले मैंने आपको OKX पे एक कैंपेन चल रही है जिसमें $1,00,000 का वो गिव अवे करना है। तरीकाकार मैंने आपको पहले भी गाइड कर दिया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने मेरे रेफरल लिंक से OKX को ज्वाइन करना है, अपनी KYC करवानी है, फिर इस कैंपेन को खोल के यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है और P2P पे आपने ट्रेडिंग करनी है। को मेरा ख्याल है $30 $50 के आपने टोकन या बाय करने हैं या सेल करने हैं और आप इस कैंपेन में हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, BTC की तरफ आते हैं जी। लास्ट वीक आखिरी 2 दिन जो थे वो ETF में ग्रे स्केल में ओवरऑल मेरा ख्याल है 2 दिन कोई $1 बिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो हुआ था ग्रे स्केल ने। गो के ब्लैक रॉक और दीगर ETF ने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर हम यकम का डाटा देखें जो रिपोर्ट किया गया है, यकम को $139 मिलियन आउटफ्लो हुआ है, नेट आउटफ्लो हुआ है ETF के डाटे से। तो उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया था जुमे वाले दिन के हफ्ता इतवार कोई मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आएगी। अब मंडे का दिन स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी प्राइस दोबारा ये जो 61 समथिंग पे प्राइस, बल्कि लोएस्ट प्राइस 60,000 तक भी गई है और अभी प्राइस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 65,000 तक ऑलरेडी पंप हो चुकी है। अभी अमेरिकन मार्केट्स का डाटा आज रिपोर्ट नहीं होगा, कल जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डाटा कल यहाँ पे रिपोर्ट होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना किस ETF में कितना ज़्यादा इनफ्लो हुआ है। क्योंकि इनफ्लो हुआ है तो प्राइस यहाँ से फिर दोबारा $4-5 हज़ार डॉलर ऊपर पंप किया है। ठीक है, बहरहाल एक और अच्छी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोइन टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, ऑन चेन एनालिस्ट, उनका डाटा शेयर कर रहे हैं कि ऑल इन ऑल ऑन फ्राइडे जुम्मे वाले दिन जस्ट ओवर 2.3 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन लेफ्ट एक्सचेंजेस। ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहां से सिर्फ जुम्मे वाले दिन $2.3 बिलियन का बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकल चुका है। और जब एक्सचेंजेस से निकलता है इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो अपने पर्सनल वॉलेट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्सचेंजेस से भी बिटकॉइन की लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है, लिक्विडिटी डिप्लीट हो रही है। इन अदर वर्ड्स के वहां पर भी लिक्विडिटी शॉक आएगा, रिटेलर्स भी और ETF भी, ये वहां से बाय कर करके लॉन्ग टर्म होल्डर्स के हाथ में बिटकॉइन जा रहा है। और ये जो सप्लाई शॉक है अप्रैल के बाद आपको अच्छे खासे प्राइस में पंप आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ओवरऑल मार्केट की तरफ देखें तो जनाब ये पिछले चंद घंटे या 1-2 दिन से जो मीम कॉइन्स हैं उनकी चांदी निकली है। सारे मीम कॉइन्स के प्रोजेक्ट सोलाना में या शिबा, डोज कॉइन, सब की इस वक्त मार्केट में हाइप है और सारे ओवरऑल रैंडम जो है एक मीम कॉइन सीजन की वजह से पंप हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्रिप्टो 101 पे एक वीडियो अपलोड की थी, ये वाली गैलियस। मैंने 2 नोट्स बाय किए थे और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कुछ मेरे जानने वाले हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, जो शायद नोट्स पे मेरे से पहले इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो मैं उनको भी ये वीडियो शेयर करूंगा ताकि वो मुझे अपना फीडबैक दें और वो फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं वो फीडबैक मेरे पास आ गया, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ ताकि अगर आपने नोट्स वगैरह बाय किए हैं, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी कम्युनिटी ने ऑलमोस्ट 180 कीज़ बाय की हैं, किसी ने ज़्यादा, किसी ने एक, इस तरह की हैं। अच्छा, एक इस हवाले से गुड न्यूज़ भी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको वो फीडबैक बताने लगा हूँ। एक ओपिनियन है, जैसे मेरी एक ओपिनियन है, ये भी एक ओपिनियन है ना, उनकी बात हतमी है ना मेरी बात हतमी है, ये आपने खुद ड्यू डिलिजेंस करना है। वो कहते हैं जी ऑनेस्टली इट लुक्स फाइन एंड शुड बी एबल टू मेक डिसेंट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी उनकी नज़र में कुछ देखने में अच्छा लगता है और शायद इसको कुछ रिटर्न देना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि ये जो राइट नैरेटिव है बिटकॉइन का, बिटकॉइन लेयर 2 का और BRC20 का, उसमें ये फिट बैठता है। लेकिन देर आर सम शेडी थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इनको एतराज़ है या इनके कान खड़े हो जाते हैं। मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ उनमें से क्या चीज़ें हैं, ये मैं फेयरली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का भी आपको पता हो जब आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। तो नंबर 1 ये है उनके पॉइंट में कि नंबर ऑफ कीज जो दूसरे नोट प्लेटफॉर्म हैं उनमें तो जैसे ही टीयर ऊपर इंक्रीज होता जाता है तो अगले टीयर में जो कीज़ की क्वांटिटी है, नोट्स की क्वांटिटी है, वो कम होती जाती है। लेकिन इनकी सूरत में क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इस वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या तरीका है। हाँ, टीयर 12 के बाद जाके जो
कीज़ की क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जा रही है। ये खैर कंपनी पॉलिसी है, आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई शेडी चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल ये उनकी एक ओपिनियन है। दूसरा, द की प्राइस इज प्रीटी मच द सेम ईच टीयर में, यानी टीयर 6 और 7 को उन्होंने वॉच किया और उनके बकौल $400 ही की प्राइस है, और अभी टीयर 8 में भी यही प्राइस है। तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ये इनकी नज़र में, ये मेरा ख्याल है उनका वैलिड पॉइंट है। मुझे तो नहीं पता, मैं तो टीयर 7 में पार्टिसिपेट किया था, टीयर 8 में भी मैंने कीज़ बाय की हैं कुछ अपने लिए ज़ाती तौर पर, वो भी मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि डॉलर्स की सूरत में हम जब कीज़ बाय करते हैं वो हम करते हैं WBTC में, तो उस वक्त करंट वैल्यू 400 से ऊपर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द की रिफंड इज़ ओनली, ये जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि आप ये रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेन नेट के बाद है, जबकि इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मेरी मालूमात दुरुस्त नहीं है। आपने मेन नेट लॉन्च होने से पहले पहले आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो यहां तक अगर आप किसी बंदे को भी एतराज़ है, कोई शक है, तो आप रिफंड जो है वो क्लेम करें। अगर ये कह रहे हैं कि मेन नेट लॉन्च होने के बाद नहीं बल्कि पहले, अगर पहले है तो इसका मतलब है आप कर सकते हैं। तो आप अगर, मैं बल्कि आपको रिकमेंड करूंगा, आप में से जिन लोगों ने ज़्यादा कीज़ बाय की हैं, एक की का ज़रा रिफंड मार के देखें हाँ क्या, और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दे ओनली डिप्लॉइंग गेम्स ऑन देयर मेन नेट ओनली सो फॉर वन गेम। वो अपने मेन नेट में ही, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि सिर्फ गेम को ही वो टारगेट नहीं कर गए, बल्कि वो पूरी जो डीफाई मार्केट है, बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 मार्केट, सबको वो टारगेट करेंगे। ये साई नोट्स की तरह सिर्फ गेमिंग मार्केट ही नहीं, सारी मार्केट को ये टारगेट करेंगे। और अभी तक ये बात इनकी सही है, मेरा ख्याल है 2 गेम्स थी, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तक सिर्फ एक गेम ही इनके साथ अटैच है। बहरहाल ये उनका फीडबैक था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको फोकस करना चाहिए और जिस पे मैं भी फोकस करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, दे हैव पेड हैविली टू यूट्यूबर्स, ट्विटर इन्फ्लुएंसर फॉर द प्रमोशन। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। मैंने उनकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया। ज़ाहिर बात है मेरी कम्युनिटी ने जितना रिस्पांस दिया था, उन्होंने कहा था यार ये बंदा, सोचा होगा कि यार ये बंदा इन्फ्लुएंसर है, इसको अपने साथ। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं बाकायदा उनका एम्बेसडर हूँ। उन्होंने अपने जो जितने इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप में टेलीग्राम में, उसमें मुझे ऐड किया, बाकायदा उनके साथ मैं अटैच हूँ। ये बात करते हुए मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, मैं जितनी भी अब इस हवाले से मालूमात शेयर करूँगा, वो ये समझिएगा कि चूँकि मैं उनका एम्बेसडर हूँ, अब मुझे वहाँ पे बीइंग एम्बेसडर मुझे वहाँ से इंसेंटिव मिलेगा। तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को गो के मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जितना फेयर मैं चल सकता हूँ, मैं आपके साथ अपनी सारी मालूमात शेयर कर रहा हूँ। सारी मैंने आपको फीडबैक भी शेयर किया है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं वो, अगर कंपनी मुझे कोई थोड़ा बहुत इंसेंटिव ऑफर करवाती है तो मैं कम्युनिटी के साथ अपनी लॉयल्टी को कंप्रोमाइज़ करूँगा, नहीं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा बताना ज़रूरी था कि मैं इनका अब एम्बेसडर हूँ, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को आपने इस जाविये से भी देखना है, और किसी भी इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। और ये बात, अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर को, अच्छा, ये इसमें मैं अपनी एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर ये 100% कम्युनिटी ड्रिवन प्रोटोकॉल है, इन्होंने अपना सारा गवर्नेंस टोकन अगर किसी VCs को प्री सेल नहीं किया, तो जाहिर बात है कोई ना कोई तो इन्होंने प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ऐसी जगह तो रखनी थी कि जहां से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करवाना था। इन्होंने, मेरा ख्याल है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक अगर प्रेफर किया कि यार इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए हम करते हैं बजाय इसके कि हम VCs को करें, तो मेरा ख्याल है ये एक तरह का काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन इट अप टू यू, मैंने आपको फेयरली सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। अच्छा, दूसरा, ये भी बड़ा एक तरह का शेडी पॉइंट बनता है, बिल्कुल जायज़ है। इन्होंने कहा जी कि मैंने इनके डिस्कॉर्ड पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन टीम उन क्वेश्चंस का सही मुझे जवाब नहीं दे सकी है। अबाउट द कन्वर्जन ऑफ GBTC, जो GBTC होगा कन्वर्जन, ज़ाहिर बात है उन्होंने ये नहीं बताया कौन से सवालात किए हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। इस वक्त मेरा ख्याल है, मैंने जब वीडियो बनाई थी उस वक्त टीयर 7 चल रहा था, अभी इनका टीयर 8 जो है वो चल रहा है। अगर आपने इनकी नोट्स कीज़ वगैरह बाय नहीं की हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप ड्यू डिलिजेंस करके कीज़ वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं, ये जो वीडियो है गैलियस है क्या, कंप्लीट मैंने कोई 21 मिनट की वीडियो बनाई है। पहले अच्छी तरह इसको स्टडी करें, और अगर दिल मुतमिन हो और रिस्क आप लेना चाहें माफ़ कीजिएगा, तो फिर आप गैलियस की कीज़ वगैरह बाय कर सकते हैं। और अब वो गुड न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा एम्बेसडर हूँ मैं इनका,
तो मेरे रेफरल लिंक से जिसने गैलियस की कीज़ बाय की हैं मेरे रेफरल लिंक से, उनको इमीडिएटली 5% मैंने डिस्काउंट लेके दिया है। अगर आपने बाय कर भी लिया है, ये फॉर्म मैंने उनसे तैयार करवाया है। इस फॉर्म में आपने अपना ईमेल एड्रेस, अपना वॉलेट एड्रेस, जिस वॉलेट एड्रेस से आपने कीज़ बाय की हैं, अगर बिटकॉइन है या जो भी है, वैसे तो यहाँ आर्बिट्रम लिखा हुआ है, लेकिन आप आर्बिट्रम नहीं, आप यहाँ पे जो BTC से जिन लोगों ने बाय किया वो BTC, जिन्होंने एथेरियम बाय किया एथेरियम, और आर्बिट्रम का एड्रेस तो सेम होगा। यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करें और यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन का लिंक देना है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 कीज़ बाय की थी आर्बिट्रम में, ये वाली जो ट्रांजैक्शन की है इसका ऊपर वाला पूरा URL, ये नहीं ट्रांजैक्शन हैश की नहीं, पूरा ऊपर से URL आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ आपने बताना है कि कितनी कीज़, 1 की है, 2 की है, जितनी भी आपने की है। और यहाँ पे आपने अपना ट्विटर का या टेलीग्राम का अपना हैंडल, जिसके साथ वो अगर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट, ये सबमिट कर दें और उसके बाद 1-2 दिन का टाइम दें। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो 1-2 दिन बाद मैं उनको दोबारा पुश करूंगा कि जिन जिन का डाटा आ गया है वो डाटा जो है उनको 5% रिटर्न करें। ठीक है, अब आता है जी अगली मार्केट की हाइटोपिया की जो नोट सेल है वो बाकायदा ओपन हो गई है, और चूँकि मैं वाइट लिस्ट नहीं हुआ था तो मैंने बाय नहीं किया था। अभी मेरा इरादा है कि मैं 2 कीज़ इसकी बाय कर लूँ, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, कुछ समझ नहीं आती कि बंदा मिस किसे करे। देखें, मैं पर्सनली जितनी मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं हर एक के साथ इंगेज होता हूँ। बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ इस मार्केट, मेरा काम है आपको मार्केट की हर किस्म की अपडेट देना। तो उस अपडेट में से जिस ये आगे आपका काम है कि आपने किस प्रोटोकॉल, किस प्रोजेक्ट, किसके साथ आपने अपने आप को एंगेज करना है और आपके क्या इंटरेस्ट हैं। कुछ एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं मेरी कम्युनिटी में, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, तो हर बंदा अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन, तो मैं कोशिश करता हूं मैं सारी मार्केट्स को कवर करने की करूं और आपके साथ मैं शेयर करूं। तो मैं जब आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं तो ज़रूरी नहीं कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स में उतना ही एक्टिवली आपको एक्टिव नजर आऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर देता हूं, उस दौरान मैं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता हूं, लेकिन बाद में मैं उसको भूल जाता हूं। तो जब कभी उसकी अगली कोई अपडेट आती है तो मुझे याद आता है यार ये तो मैंने किया ही नहीं है दूसरे सारे प्रोसेस। तो आप लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन को इस बेस पे नहीं लेना कि यार ये मुकद्दस भाई भी एक्टिव है हर चीज़ में। नहीं, मैं हर चीज़ में नहीं हो सकता, आपकी तरह मैं भी इंसान हूं। तो आप जो मैं मालूमात शेयर करता हूं इसमें से जो आपकी सूटेबल मालूमात होती है सिर्फ उन्हीं पे पार्टिसिपेट किया करें, उन्हीं को फॉलो किया करें और फिर उसी पे सिर्फ फोकस किया करें। जितनी ज़्यादा कश्तियों में सवार होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो उतना टाइम, जितना आप टाइम निकाल सकते हैं उतना ही आप करें और फोकस से करें। जिस पे आप करें उसको अच्छी तरह टाइम दें, फिर ही आपको सही मैक्सिमम रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो मैं शायद इसकी कीज़ बाय करूं, अभी मैंने बाय नहीं की है, मैं शायद करूंगा। ठीक है, मार्केट की 1-2 न्यूज़ है, फिर उसके बाद और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए एयर ड्रॉप के वाले से। टेथर का जी 100 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया। वाव वाव, जस्ट वाव, अभी मार्केट का बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा जी, नाइजेरियन गवर्नमेंट ने बाइनांस के CEO, जो करंट CEO हैं, अब सीजी नहीं रहे, उनको जनाब समन जारी किया उनकी कमेटी ने। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उन्होंने कहा जी कि मेरा ख्याल है 2-4 दिन पहले की इनकी खबर है, इन्होंने को $2 बिलियन बाइनांस को कहा जी कि हमें पे करें आपने हमारे यहाँ से। इसी तरह के आर्डर कहीं पाकिस्तान की तरफ से हो जाए ना, इन सब की तबीयत सेट हो जाए। और पाकिस्तान में मैं आपको गारंटी करता हूँ, पाकिस्तान दुनिया का टॉप 10 कंट्रीज़ में शुमार होता है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन में। एक बार हमारे हुकूमत, और ये नाइजेरियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है भाई हमारे पास इधर आएँ और यहाँ पे लाइसेंस लेके आप काम करें, अपना ऑफिस बनाएं, ताकि आपके एक्सचेंज से अगर हमारे किसी शहरी को कोई शिकायत होती है तो वो यहाँ जाके कंप्लेन दर्ज करवा सके। तो इस तरह हम नहीं आपको काम करने की इजाज़त देंगे। काश के हमारे यहाँ भी हुक्मरान या इदारों में बैठे लोग वो अपनी जेबें भरने की बजाय हम इस कौम का, इस मुल्क का सोचें। अच्छा जी, अब एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात कुछ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिन्होंने पिछले हफ्ते मैंने ज़ीरो नॉलेज फेयर के इस NFT के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर की थी। प्राइस क्या थी? सिर्फ $1 वाइट लिस्ट वालों को, और पब्लिक सेल में $3। अब आपको पता है इसकी करंट प्राइस क्या है? फ्लोर प्राइस $150 से ज़्यादा। तो जिस बंदे ने 10 NFTs बाय किए होंगे उनको $1500 से भी ज़्यादा का बेनिफिट होगा। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, इस पर गौर किया करें। अच्छा जी, ब्लास्ट के इकोसिस्टम के ऊपर एक मीम कोइन लॉन्च हुआ है, पंप के नाम पे। इन्होंने
21 मिलियन के करीब मेरा ख्याल है, हाँ 21 मिलियन टोकन जो है टोटल एलोकेट किए हैं एनएफटी होल्डर्स के लिए। अगर आपने ब्लास्ट की चेन पे टोकन्स ब्रिज किए थे तो आप भी यहाँ पे टोकन क्लेम कर सकते हैं। मुझे 45 टोकन मिले हैं, मैंने क्लेम किए हैं, और इनको थ्रस्टर में जाके आप लिक्विडिटी में आगे जाके आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो ये तकरीबन $40-50 की अमाउंट है। आपने जितने किए उस हिसाब से आप भी ये फ्री में टोकन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो एयर ड्राफ्ट फार्मिंग के हवाले से मैं प्रोजेक्ट शेयर करूँगा, फ्यूल एक टॉप प्रोजेक्ट्स में शामिल होता है। इसका तरीकाकार यही है, सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने फ्यूल का वॉलेट इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे फैसेट पे आके आपने अपने उस फ्यूल वॉलेट में फैसेट टोकन क्लेम करने हैं। फिर उसके बाद ये ब्रिज पे आके आपने अपने फंड्स ब्रिज करने हैं फ्रॉम, अगर आपके सिफोलिया चेन, इथीरियम की सिफोलिया चेन में फंड्स हैं तो वहाँ से इथीरियम ब्रिज करें फ्यूल में, फिर फ्यूल से दोबारा विड्रॉ करें सिफोलिया चेन पे। उसके बाद फ्यूल के ये NFT मार्केट प्लेस है, यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर वॉलेट कनेक्ट हो गया तो NFTs में आके कुछ बाइंग करें, NFTs मिंट करें, इस तरह अपनी कलेक्शन वगैरह बनाएं, अपनी ऑन चेन एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। फिर उसके बाद यहाँ गिल्ड को ज्वाइन करें और गिल्ड में जाके ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ करके तो डिस्कॉर्ड के इनके रोल जो है वो क्लेम करें। ये बाद में एयर ड्रॉप में आपके काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद टैबी के NFT फार्मर्स जो मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, टैबी ने अपना टेस्ट नेट बाकायदा लॉन्च कर दिया है। मेरे जिन दोस्तों भाइयों ने मेरे साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था उन सब के ये पुराने टास्क, ये जो अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने ये वाले सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद ये जो अभी इनका टेस्ट नेट लॉन्च हुआ है, इस टेस्ट नेट में आपने सबसे पहले तो आपने अपना जो मेटामास्क का आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को यहाँ पे पेश करना है और आपने टोकन क्लेम करने हैं। यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें टू मैनी रिक्वेस्ट, आप चूँकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इस वक्त ट्रैफिक है तो टू मैनी अगर एरर आता है तो आप ट्राई करते रहें। जैसे ही आपके पास टेस्ट नेट टोकन आ जाएंगे, फिर आपने मेटामास्क में इसका नेटवर्क ऐड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें ये सारी डिटेल आप मैनुअली ऐड करेंगे मेटामास्क के। इसमें जाके यहाँ आपने मेटामास्क में आना है, फिर मेटामास्क में आके ऊपर नेटवर्क पे आना है और यहाँ ऐड नेटवर्क पे क्लिक करके उसके बाद ऑप्शन आएगी मैनुअल ऐड नेटवर्क, ऐड मैनुअल नेटवर्क। यहाँ पे ये वाली सारी मालूमात जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली सारी मालूमात, ये मालूमात सारी मेटामास्क में ऐड करके आपने नेटवर्क ऐड करना है। नेटवर्क ऐड करने में भी आपको एरर आ सकता है, तो अगेन आप ट्राई करते रहे। एक बार हो गया तो फिर आपने टेस्ट नेट पे पार्टिसिपेट करना है, और साथ साथ ये क्वेस्ट एन पे भी इनकी कैंपेन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करें और ये इनका NFT क्लेम करें। और उसके बाद गैलेक्सी के ऊपर भी इनकी कैंपेन है, इन दोनों में पार्टिसिपेट करके ये दोनों OETs NFTs इनके क्लेम करें। और उसके बाद अगला प्रोटोकॉल है रिंग ब्लास्ट के ऊपर, इनकी भी ये गैलेक्सी पे कैंपेन चली है, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस पे शायद टाइम भी ज़्यादा लगे वो है ब्लास्ट से मुतल्लक। चंद दिन पहले मैंने क्रिप्टो 101 चैनल पे ब्लास्ट की मेन नेट के बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसकी एयर ड्राफ्ट फार्मिंग कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन के बाद नई अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस पे आपने बड़ा गौर से फोकस करना है, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो आपके पॉइंट्स जो हैं आपको कम मिलेंगे। क्यों? अभी आप करंटली देखें तो मेरा जो पॉइंट मल्टीप्लायर है वो सिर्फ 1x है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मैंने थोड़ा स्टडी किया, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, खासतौर वो दोस्त जिन्होंने यहां पे एसेट्स ब्रिज किए हैं ताकि वो एयर ड्रॉप क्लेम करें, तो उनके लिए ज़रूरी है। ये कहते हैं जी कि इनके जो फीचर्ड ऐप्स हैं, ये इनके इस पेज में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन्होंने को 20-25 जो ऐप्स हैं, डैप्स हैं इनकी चेन के ऊपर, उनकी एक लिस्ट दी है। ये इनके फीचर्ड ऐप्स हैं। गो के इन्होंने खुद क्लियरली बताया जी कि फीचर्ड ऐप का ये मतलब नहीं कि हम कोई उनकी सिक्योरिटी बहुत हाई है या हम कोई रिस्पॉन्सिबल है वहाँ जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं। बहरहाल ये वो इनके फीचर्ड ऐप्स हैं। इनमें से वो कह रहे हैं कि 12 ऐसे द मल्टीप्लायर विल बी रिलीज्ड ओवर टाइम, देयर रिलीज डेट इज शोन ऑन ब्लास्ट, उसकी वेबसाइट पे। देयर विल ओनली बी 12 मल्टीप्लायर टोटल बिफोर पॉइंट्स। तो इन ये जो फीचर्ड ऐप्स हैं इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होंगे तो आपके पॉइंट मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पॉइंट ज़्यादा होंगे, पॉइंट ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। आप में से किसी दोस्त का ये गुमान था कि इस तरह इतने पॉइंट्स ये ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो पॉइंट्स डिल्यूट हो जाएंगे। मैंने इनको स्टडी किया, ये कह रहे हैं जो
मेननेट लॉन्च होने से पहले वाले पॉइंट हैं उनको मेरा ख्याल है ये अलग एयर ड्रॉप करेंगे, ये बाद में जो एक्टिविटीज़ हैं इनको अलग करेंगे, और बाकी जो गोल्ड है, गोल्ड इनका वो अलग, ब्लास्ट गोल्ड वो अलग। तो ब्लास्ट गोल्ड और मल्टीप्लायर आपको मिलेगा इनके डैप्स के ऊपर। तो ये वो फीचर्ड ऐप्स है जिन पे आपने अपने आप को इंगेज करना है। कोई 14-15 के करीब मैं इंगेज हुआ हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कैसे होना है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है जी ब्लेड स्वैप, ये इनके फीचर्ड ऐप में है। ऊपर आप टॉप पे देखें तो ये कह रहे हैं जी हम 100% ब्लास्ट पॉइंट जो इनको मिलेंगे या गोल्ड, इनको ब्लास्ट गोल्ड मिलेगा, ये अपने यूज़र्स के साथ डिवाइड कर देंगे, और साथ ये ब्लेड अपना जब टोकन लॉन्च करेगा उसमें भी मिलेगा। अब आपने इस लिंक को खोल के करना क्या, आपने इनके लूट बॉक्सेस हैं, जैसे मेंटा में बॉक्सेस थे, NFTs थे, इसी तरह आपने लूट बॉक्सेस रोज आके आपने इधर क्लिक करना है, और इनकी ये वाली मैंने चूंकि ऑलरेडी ये क्लेम कर ली हैं, तो आपने रोज की ये एक्टिविटीज़ है, ये वीकली बोनस क्वेस्ट है। आज के दिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इन्होंने कहा जी कि $100 का टोकन कोई स्वैप करे। आपने इधर आके ये सारे डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं, और उसके बदले आपको NFTs मिलेंगे। वो NFTs बाद में ये जो लूट बॉक्सेस हैं इनके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इसको आपने लाजमी करना है। और स्वैप कैसे करना है ये तो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने आना है, इथीरियम को USDB में कन्वर्ट करना है, फिर पूल्स में आपने लिक्विडिटी ऐड करनी है, ठीक है। ये बाकी आप खुद वेबसाइट को जाके गो थ्रू हो लीजिएगा। फिर उसके बाद जी अगली जो वेबसाइट फ्रेंड टेक की तरह ब्लास्ट के ऊपर भी एक सोशल एक ऐप है जिसको इन्होंने अपने फीचर्ड ऐप में ऐड किया है। उसको आपने कैसे करना है, आपने उसको ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इनविटेशन कोड चाहिए होगा। तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा इनविटेशन कोड नजर आ रहा है 9PWPAQ, ये वाला कोड एंटर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। हाँ याद रखिएगा, प्रोफाइल बनाने के लिए आपको 0.005 इथीरियम भी चाहिए होगा। और उसके बाद आपने यहां पे आके, अगर आप ये देखें, मैंने भी यहां पे आके कोई 0.33 मेरा ख्याल है कोई $120 का यहां पे आपने इथीरियम लॉक करना है। कब तक ये लॉक होगा? 30 मई तक लॉक करेंगे तो बदले में आपके पॉइंट्स जो हैं वो बूस्टेड पॉइंट आपको मिलेंगे, ओली पॉइंट्स। याद रखिएगा ये वाली एक्टिविटीज करेंगे तो इससे आपको ब्लास्ट के पॉइंट्स भी मिलेंगे और ओली के पॉइंट्स भी मिलेंगे। दो एक्टिविटीज, एक प्रोफाइल बनानी है, वहां पर भी आपको 0.005 इथीरियम चाहिए। फिर जब आप बना लेंगे फिर आपने ओली पे आके यहां पे आपने इथीरियम लॉक करना है, आपने बाय नहीं करना। ये आपको बाद में इथीरियम मिल जाएगा कोई $120-30 या $150 का इथीरियम। ये आप इस तरह करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आके यहाँ पे आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके शेयर्स वगैरह आप बाय भी कर सकते हैं पर्सनालिटीज़ के, ठीक है। अब मेरा करना चाहें तो शायद मेरा भी यहाँ पता नहीं, मैं लिस्ट करके देखता हूँ, अगर मिल गया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पे जाके मेरा भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, शेयर। तो इस तरह आप बाइंग सेलिंग करके भी रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंड टैग की तरह। अच्छा जी, अगला जो मैं प्रोटोकॉल आपको शेयर करूंगा, बल्कि इनके फीचर्ड ऐप में सबसे टॉप पे है ये देखें ना, सबसे ऊपर यही है, सिंक फ्यूचर्स के नाम पे। यहां पे आपने लिंक खोलना है और उसके बाद आपने ओडिसी में जाना है, बिल्कुल मेंटा की तरह। यहां पर भी आप पॉइंट्स गैदर करेंगे, कुछ पॉइंट्स तो आपको स्टार्ट में मिल जाएंगे, फिर बाकी पॉइंट्स आप यहां लिक्विडिटी ऐड करेंगे। AMM में जाके यहां कोई आप टोकन जो आपके ब्लास्ट में है आप लिक्विडिटी यहां पे ऐड करें और उसके बदले आपको ओडिसी पॉइंट्स मिलेंगे। और ऑर्डर बुक में जाके, ये फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो उसके आपको अलग पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके बाद ये भी आपको मिस्ट्री बॉक्स देंगे, इन मिस्ट्री बॉक्स को खोलेंगे तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है ब्लास्ट ऑफ, ये भी फीचर्ड ऐप में ऐड है। इसमें आपने लिंक खोलने के बाद आपने इधर वॉल्ट्स में जाना है, वॉल्ट्स में जाके यहाँ आपने इथीरियम ऐड करना है, जितना भी आप ऐड करना चाहें। तो यहाँ मैंने ऐड किया है, यहाँ पर भी ये देख रहे हैं मैंने जो स्टेक किया 0.03 इथीरियम इधर किया है। और यहाँ पे 5 साल के लिए आपने जितना भी इथीरियम लॉक करना है, यहाँ पे जितना भी इथीरियम स्टेक करना है वो 5 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा। लेकिन बदले में आपको इनके जो ब्लास्ट ऑफ के पॉइंट्स हैं वो 5 टाइम मल्टीप्लायर आपका अप्लाई हो जाएगा, और इसके बदले आपको ये FY इथीरियम टोकन देंगे। इसका यह मतलब ये कि यहाँ 5 साल तक आपकी अमाउंट लॉक होगी। जब आपका दिल करे तो आप इनका जो पेज टोकन है FY इथीरियम, वो किसी भी वक्त इनकी DeFi में जब लिस्ट होगा तो वहाँ उसको आप ट्रेडेबल है, वो बाद में ट्रेड करके अपना जो लॉक इथीरियम है वो आप ले सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है। उसके बाद ये थेरेस्टर फाइनेंस एक डेक्स है, वन ऑफ द टॉप पॉपुलर डेक्स।
इसको आपने ब्लेड की तरह इसको आपने भी इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर भी आपने टोकन स्वैप करने हैं, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स। और मल्टीप्लायर के लिए मैं यहाँ पे देख रहा, मैंने आपको बताया था मैंने पंप मुझे टोकन मिले हैं, उन पंप टोकन की मैंने यहाँ पे आकर लिक्विडिटी ऐड कर दी है। तो अगर आप भी पंप वहाँ से क्लेम करते हैं तो आपकी मर्जी है, या तो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें, या आप यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर लें और इसके बदले आपको मजीद रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रोटोकॉल है जी रिंग एक्सचेंज। रिंग एक्सचेंज के यहाँ अर्न पेज पे आपने जाना है और यहाँ जाके ये देख रहे हैं मैंने इथीरियम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और इसके बदले मुझे ये पॉइंट्स मिल रहे हर हफ्ते 230। इस तरह आप यहाँ पे जाके लिक्विडिटी ऐड करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको गाइड किया था। उसके बाद जी जूस के बारे में यहाँ पे आपको इनविटेशन कोड चाहिए। जब तक आप इनविटेशन कोड नहीं डालेंगे उस वक्त तक आपके ये वॉल्ट्स ओपन नहीं होंगे। ये फार्मिंग में जाएंगे तो उस वक्त जब तक इनविटेशन कोड नहीं डालेंगे, तो इनविटेशन कोड मैं आपको अपना शेयर कर दूंगा अगर मुझे कहीं से मिला, तो अगर कोड डालेंगे तो ये आपका ओपन होगा और यहाँ वॉल्ट्स में आके आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो बदले में आपको आपका ये मल्टीप्लायर मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2000 USDB ऐड किया था और 60 हाँ ये मैंने किया था अप्लाई, और उसके बाद मैंने कोई तकरीबन $1000 $1500 मैंने बाय भी किया, सॉरी 1 इथीरियम मैंने यहाँ डिपॉजिट किया और 2000 मैंने USDB भी डिपॉजिट किया। तो इसके बदले मेरी ये सारी एक्टिविटीज़ बाद में काउंट होगी। उसके बाद अगला प्लेटफॉर्म है एब्राकैडेब्रा। यहाँ पर भी आके आपने इथीरियम या USDB स्टेक करना है। ये देख रहे हैं मैंने USDB भी स्टेक किया है, थोड़ा सा कोई $250 मैंने इधर स्टेक किया है, और इधर रैप्ड इथीरियम भी आप स्टेक कर सकते हैं। रैप्ड इथीरियम आप स्टेक भी कर सकते हैं और रैप्ड इथीरियम कोलेटरल रख के आप इनका MIM जो टोकन है वो मिंट भी कर सकते हैं। वो बारो करेंगे, आपकी मर्जी है, बारो करने चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आपने बारो करना है तो इसकी लिक्विडेशन के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगला प्रोग्राम है वसाबी प्रोटोकॉल में भी आपने यहाँ आके अपना जो इथीरियम या रैप्ड इथीरियम इसको आपने डिपॉजिट करना है, बदले में आपको डब्ल्यू ईथ मिलेगा। इनका जो पैच टोकन है वो भी आपके बाद में पॉइंट्स में काम आएगा। अगला प्रोटोकॉल एम्बिएट फाइनेंस है। अब एम्बिएट फाइनेंस के बारे में आपको ऑलरेडी मैं गाइड कर चुका हूँ। यहाँ लिक्विडिटी ऐड करें, ट्रेडिंग करें, स्वैप करें टोकन, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ज़्यादा पॉइंट। अगला प्रोटोकॉल ब्लिट्स है। ब्लिट्स में आपने फ़िलहाल फंड डिपॉजिट करने हैं। ये एक फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन होगा तो आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद ये पार्टिकल है। पार्टिकल के बारे में भी आपको पहले भी मैं गाइड कर चुका हूँ। यहाँ पर भी फ्यूचर ट्रेडिंग आपने करनी है और पॉइंट अर्न करने हैं। लास्ट में जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है bloom.fm। bloom.fm में भी ये भी बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फिलहाल आप यहाँ पे फंड जो है वो सप्लाई कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। USDB है आपके पास, वो करें। आपके पास रैप्ड इथीरियम है, वो यहाँ पे डिपॉजिट करें। ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।